तीसरा नेत्र बीच में है, ना तो इधर झुका हुआ है ना इधर झुका हुआ, ना दुर्विचार में आ सकता है ना सद्विचार में आ सकता है ना निर्विचार में। और ये तीनों विचार जरूरी है। दुर्विचार में यदि आसक्ति है हमारे अंदर, अगर दूषित विचार आवे तो उसमें हम आसक्त होंगे, तो दुर्विचार में आसक्ति है, परंतु सद्विचार भक्ति, अच्छा विचार जो आप सब लोग कर रहे हो ये भक्ति। और निर्विचार में जिसमें कोई विचार ही ना हो, का करे विचारा, तो उसमें क्या है, बोले उसमें मुक्ति है, वहाँ कोई विचार ही नहीं। असंगो हम पुरुषः, असंग हो जाए, कोई विचारधारा ही न रखे, भैया कोई विचार नहीं, तब वो भगवान से मिलता है। कैसे कि प्रेम उधर से चला, प्रेम इधर से चला, उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। दोनों इस शरीर के मंदिर के द्वार पर मिले, एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग के अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो गया। ये ब्रह्म दृष्टि है। अहम ब्रह्मास्मि असंगो अयम पुरुषः। क्योंकि अमृत पीने वाले जो है देवता देव ही रह गए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, विष पीने वाले महादेव बन गए। जिन्होंने विष का पान किया, जहर पिया, वो महादेव बन गए, और जिन्होंने अमृत का पान किया वो देवता ही रह गए। ये महादेव की प्रभुत्व है। क्योंकि मुस्कुराकर जिसको गमों का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जिसको ये गमों का जहर पीना आ गया, उसको समझ लो कि ये संसार में उसको जीने का तरीका मिल गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आज नेम प्रेम शंकर कर देखा। भगवान भोलेनाथ का नियम देखा, अभी चल हृदय भगत कह रे। सो क्या किया, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, भगवान राम जी प्रकट हो गए। बहुविध राम शिव ही समझाओ, बहुत प्रकार से समझाया, और पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। राम जी पहुंच गए, प्रणाम किया, कैसे पधारे प्रभु? कहा कथा सुनाने आए हैं। क्या कथावाचक बन गए आप क्या? कहा और नहीं तो क्या। कहा ये कब से आप कथा बाँचने लगे? और बहुत से लोगों से के द्वारा मैंने कथा सुना, लेकिन आप कौन सी कथा सुना रहे हो? हम लोग राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा सुनते रहते, आप कौन सी कथा सुनाने आए हो? तो कहा कथावाचक मैं पहले ही बन गया था, जब भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला हुआ था, तभी माता जी हमारी कथा सुन करके मुस्कुराई थी, तो तभी से मैं कथा कहता हूँ, कथावाचक बन गया। राम जी ने कहा, लेकिन आज मैं और कोई कथा कहने नहीं आया हूँ। और कौन कथा? बोले आज गिरिजा कै करनी, आज पार्वती की कथा सुनाने हैं भोले बाबा। और सारी यथा बथा बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, सारा विस्तार से जो है वर्णन किया और विनती किया। कहते हैं अब विनती मम, यदि सखा मानते हो तो आपसे विनती है,
सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह। और यदि प्रभु मानते हो तो आदेश है क्या कि जाय विवाहम शैलजहि यह मोहि मांगे दे। जा करके और शैलजा गिरिजा को विवाह करो गिरिजा जी से, ये वरदान में दे। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही नाथ बचन पुण्य में न जाहि। भोले बाबा ने कहा आपका वचन और मैं मेट दूं, नहीं हो सकता। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। क्यों? मात पिता गुर प्रभु कै बानी। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी। बिना विचारे किए शुभ जाने। बिना विचारे किए शुभ जानी। बिना विचारे किए शुभ जानी। बिना विचारे किए शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना विचार के, इसलिए सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय। बिना विचार किए उसको शुभ मान करके करना चाहिए। कहा महाराज आपका आज्ञा सिरोधार है, सिर पर धारण कर रहा हूं। प्रभु ने कहा देखो भोलेनाथ आप हमारी आज्ञा को सिर पर मत रखो। क्यों? बोले मैं चाहता हूं हृदय में रखो। राखों उर अपने हृदय में विराजमान करो। क्यों? बोले सर पर रखोगे हमारी आज्ञा और सर पे धवल धाम गंगा जी का वो बहाव हमेशा बहता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो वचन है वो गंगा जी के बहाव में बह जाए और तुम भूल जाओ हमारे वचन को, विवाह ना करो। तो इसलिए सिर पर मत रखो, उर में रखो। अब उर राख्यों जो हम कहे हो, हृदय में धारण कीजिए। भोले बाबा ने कहा प्रभु हृदय में कठिनाई है, क्योंकि हृदय में आज्ञा आपकी नहीं जा सकती। क्यों? बोले हृदय खाली नहीं, हृदय भवन खाली नहीं है। खाली होता तो शायद धारण कर लेते। हृदय में कौन है? बोले शंकर स्वयं मूरत उर राखी। आपकी मूर्ति, आपका स्वरूप हृदय में विराजमान। तो ऐसा करते हैं कि आज्ञा सिर पर सिरोधार्य करते हैं, स्वरूप आपका हृदय में विराजमान करते हैं। जब आपका स्वरूप आपसे संबंध रहेगा तो आज्ञा आपकी भी सिरोधार रहेगी, भूलेंगे नहीं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर ध्यान भय अस भाके। अंतर ध्यान भय अस भाके। शंकर सोए मूरत उर राखी। शंकर सोए मूरत उर राखी। मूरत उर राखी। मूरत उर राखी। हृदय में धारण किया भगवान की मूर्ति को। लेकिन अब सप्त ऋषियों का आवाहन किया भोले बाबा ने। सप्त ऋषि आए। कहा महाराज क्यों बुलाया? का पार्वती पै जाव तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ। जा करके परीक्षा ले। गरि प्रेर पठबो भवन दूर करो संदेह। परीक्षा लेकर के मेरे संदेह को दूर करो। सप्त ऋषियों ने कहा नाथ प्रभु की वाणी पर आपको विश्वास नहीं है क्या? भगवान अभी आपको कह के गए हैं, उसके बारे में इतनी कथा आपको सुनाई बिस्तर सहित कृपा निधवर्णी, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है? भोले बाबा ने कहा हमें बिल्कुल विश्वास है। देखो जो भक्त होता है वो वाद विवाद में नहीं पड़ता, वो तो भगवान पर विश्वास रखता है। भोले बाबा ने कहा मुझे विश्वास है, परंतु कारण है क्या? बोले इन्होंने
हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। हमारे राम जी को बिना परीक्षा के इन्होंने नहीं स्वीकार किया। हमने खूब समझाया भगवान है, और इन्होंने नहीं माना, तो हम भी इनको बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे भगवान के साथ ऐसा करता है मैं उसके साथ अवश्य करूंगा। इसलिए आप लोग जाओ परीक्षा ले जाओ, पार्वती जी की परीक्षा लो, जाओ परीक्षा ले व तुम दूरी करो संदेह। सप्तऋषि आज्ञा को स्वीकार करके पार्वती मैया के पास पहुंच गए। के ही अवराधम का तुम चाहो, कही अवराध का तुम चाहो, कही अवराध का तुम चाहो, कही अवराध का तुम चाहो। हम सन सत्य मरम किन कहूँ। सप्तऋषियों ने कहा देवी ये आप किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। तुम्हारी मूर्ति तपस्या मूर्ति बन गई, तो इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सत्य सत्य बताओ, सत्य मरम, सारे मरम को बताओ। कहत बचन मनु अति सकुचाई। पार्वती ने कहा, सप्तऋषियों को प्रणाम किया और कहा महाराज आप हंसोगे, हमारी इस जड़ताई पर, कुटिलाई पर बहुत हंसोगे, आपको हंसी आएगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप हंसोगे। हंसी हो सुने हमारे जड़ताई, हमारी जड़ताई को, ये मन जो बुद्धि है, इस जड़ता को आप सुन करके हंसोगे। क्या कि मनुहट परा न सुने सिखावा, और चाहत भी बारी पर भीत उठावा। ये मन इतना वो हो गया है, दुष्ट हो गया है कि ये मन जल पर जो है दीवार उठाना चाहता है। अब जल पर कोई बारी पर भीत उठावा, बारी मतलब जल, जल पर कोई दीवार उठावे टिकेगी नहीं टिके। बोलो जय सिया राम। नारद कहा सत्य सोए जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भरतार। हमेशा मैं जो है शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सुनद बचन भी से ऋषि, जो ये वचन सुना सप्तऋषि लोग हंसने लगे। गिर संभव तो देह नारद कर उपदेश, सुनि कहूँ बस्यो क्यों गे। हंसने लगे। कहा तुम्हारे गुरुजी नारद जी हैं क्या? बोले हाँ वो गुरुजी है, हमारे गुरुजी नारद। उनके वचन पर विश्वास मान करके मैं तपस्या करने आई। डांटने लगे सप्तऋषियों ने कहा अरे राम राम, गजब कर दिया, अनर्थ कर दिया देवी। नारद मुनि के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है जो तुम्हारा बस जाएगा? दक्ष सुते उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के बालकों को ऐसा उपदेश दिया, सब वन में चले गए, आज तक लौट के वापस नहीं आए, सब तपस्या करने लगे। अब दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दे दी। तो नारद सिख जे सुने नर नारी, अवस होए तज भवन भिखारी। जो नारद जी का वचन सुनेगा, कोई भी नर नारी हो, अपना घर त्याग करके उसको भिखारी ही बनना पड़ेगा। आज तक नहीं बसा। तेहके वचन मान विश्वास, उनके वचन पर जो है विश्वास करके, उसके वचन को मान करके विश्वास करके आप तपस्या कर रहे हो। तुम चाहो पति सहज उदासा। और दूसरी बात बताऊं देवी, कहाँ कवन सुख असुबर पाए, भल भूले ठग के बौराए। ऐसा दूल्हा बता दिया है आपको। ऐसा दूल्हा यदि बिना तपस्या के भी मिले तो नहीं ले कोई स्वीकार करे, तुम तो उसके लिए तपस्या कर रही हो। पंच कहे शिव सती विवाही। पंचों ने कहा, आपने सुना नहीं? पंच कहे शिव सती विवाही, अगले जन्म में सती जी का विवाह इनसे हुआ था।
अपनी अवडेर मराए ताई, उसको शरीर त्यागना पड़ा बिचारी को। अब सुख सोवत सोच नहीं, अब कोई नहीं, ना आगे नाथ न पीछे पगा, कोई नहीं। अब सुख से सो रहा, सोते रहते हैं। अब भीख मांगे भव खाए, और भिक्षा वृत्ति करके भोले बाबा बारे में बताया कि भीख मांग करके भव खाए, और सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाए। ऐसे लोगों के घर में नारी कभी नहीं टिकती। सहज एकाकिन के भवन, ऐसे घर में नारी नहीं टिकती। तो इसलिए देवी अजहू मानव कहा हमारा, अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा, हम नीक बिचारा। वो अति सुंदर दोषन रहित सकल गुण राशि, दोषन रहित सकल गुण राशि। श्रीपति कुंठ निवासी, श्रीपति कुंठ निवासी, कुंठ निवासी, कुंठ निवासी। दूषण रहित। कहा देवी बिटिया अब हमारी बात मान जाओ, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया रिश्ता लेकर के आया हूँ कि आनंद आ जाएगा। दूषण रहित सकल गुण राशि, सारे दूषणों से सारे दोषों से रहित है, और सकल गुण की राशि है, गुणों का धाम है। और श्रीपति लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति खूब भंडार खजाना भरा पड़ा है, भंडार खजाने से भंडार भरा पड़ा। अब वैकुंठ में निवास करने वाले हैं लक्ष्मी नारायण भगवान। असबर तुम्हें मिलाओ अब आनी, सुनत भी हैं सिकह पवच बचन भवानी। देखो माता पार्वती जी ने सप्तऋषियों का वचन सुन लिया, भगवान विष्णु के बारे में कथा सुन लिया, लेकिन यहाँ वाद विवाद नहीं किया। क्या कि विष्णु भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छे हैं बढ़िया हैं, तो हमारे भोले बाबा क्या कम हैं। अब ये वाद विवाद में पड़ते, समय की भी बर्बादी, अब इससे होता कुछ नहीं, ये वाद विवाद ही चलता रहता। वो उनकी प्रशंसा करते रहते, वो उनकी प्रशंसा करते रहते। लेकिन भक्त का कार्य है कि वाद विवाद में न पड़े। जब तक वाद विवाद करोगे तब तक राम राम जप कर लोगे 10 बार 12 बार। तो इसलिए वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं करना चाहिए। भक्ति में ऐसे होना चाहिए, यही सच्ची भक्ति। पार्वती जी कहती है क्या करूं, ये मन बड़ा हठी, मानता नहीं। चैन आवे तो कैसे आवे किसी दीवाने को, और एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। तो इसलिए मन बड़ा हठी है, अब मन मान नहीं रहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु भगवान आपके सकल गुणों के धाम है, ठीक है। लेकिन एक बात कहूंगी, क्या कि जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है वो उसी से काम रखता है। जिसका मन एक बार राम जी का हो गया, फिर राम का दीवाना होके घूम रहा है। जो श्याम का दीवाना हो गया वो श्याम का ही दीवाना बन गया, जो भोले बाबा का दीवाना बन गया वो भोले बाबा का दीवाना बन गया। अब वो मन को जो है बार बार ये हटाओगे भक्ति प्रीत से, ठीक ठीक। तो इसलिए जय कर मन रम जाए सन ते ते ही सन का। पार्वती जी कहते हैं जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। ऋषियों आप लोगों को देर हो गई आने में, बहुत देर में आप आए। यदि पहले आ गए होते
तो आपकी बात को मैं सिरोधार्य करता। देखो बड़े ढंग से वार्तालाप कर रही हैं पार्वती जी ने, किसी की निंदा नहीं किया, न भोले बाबा की, न विष्णु भगवान की, न सप्तऋषियों की। लेकिन कहा आपको आने में देर हो गई, पहले आप मिले होते तो आपकी आज्ञा सिरोधार कहता। अब मैं जन्म संभहित हारा, अब ये हमारा जो जन्म है वो भोले बाबा के लिए मैं हार चुकी हूँ। अब को गुण दूषण करे बेचारा, अब कोई दोष और गुण देखने से क्या मतलब। यही सच्ची भक्ति, यही सच्ची निष्ठा, क्योंकि ये गिरिजा है, गिरिजा जो कभी हटने वाली नहीं, कठोर तपस्या कर रही, अचल। ये चल नहीं है इनकी भक्ति, मरकट की तरह नहीं, बंदर की तरह की कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। इसलिए कहा कि को गुण दूषण करे बिचारा। सब ऋषियों ने कहा तो ठीक है देवी, लेकिन अब हम लगता है हमारा आना व्यर्थ हो गया, हमारा आना बेकार हो गया। कहा नहीं बेकार नहीं हुआ, जो कौतुक आलसम ना है, जो आप लोगों को आलस ना हो और कोई काम ना हो, और कोई काम ना, यही काम रह गया हो कि शादी विवाह कराना। तो बर कन्या अनेक जगमाए, बहुत कन्या बहुत बर अनेक संसार में घूमते रहते, आपको किसी न किसी से भेंट करा दो। लेकिन जन्म कोटि लग रगरे हमारी, बरों संभनत रहो कुमारी। और तजो न नारद कर उपदेश। देखिए नारद जी गुरु जी हैं पार्वती जी, ये है सदगुरु वैद वचन विश्वास। पार्वती जी ने नारद जी के वचनों पर विश्वास कर लिया और कहा अब मैं इसको हटा नहीं सकती। यही है सतगुरु वैद वचन विश्वास, विश्वास है। तो कहा देखो देवी अब हमारे कहने से मान जाओ, यदि हमारे कहने से नहीं मानोगी तो भोले बाबा को भेजेंगे, वो आपको समझाएंगे कि हम आपके लायक नहीं हैं, विष्णु भगवान से विवाह कर लो। तो सती जी ने कहा आप कहें सतबार महेश, आप भी कहिए और शंकर भगवान महेश जी भी हमें 100 बार कहें हमसे, लेकिन अब तजो न नारद कर उपदेश। जो नारद जी ने बता दिया उसका उपदेश मैं अब कभी नहीं तज सकती हूँ। ये निष्ठा है, ये भक्ति। और गिरिजा पुत्री निष्ठा के साथ कह रहे हैं कि तजो न नारद कर उपदेश। और आप लोग तुम गृह गौनो भवन विलंबा, आप लोग जाइए अपने अपने भवन में, विलंब हो रहा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जब इतना प्रेम प्रगाढ़ देखा कि ये इसकी भक्ति डगमगा नहीं रही, बिल्कुल अचल है एकदम से, तब प्रार्थना करने लगे या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। इतना प्रेम जब देखा, देखो भक्ति में यही प्रेम होना चाहिए, यही निष्ठा होनी चाहिए, तभी आनंद। निश्चित भाव से निश्चिंत हो करके भगवान का भजन करो, राम राम रटते रहो, कल्याण तो होगा ही होगा। राम कहने का मजा जिसकी जिह्वा पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जीवा पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया और चारों पदार्थ पा गया। उसका जीवन मुक्त हो जाता है और चारों पुरुषार्थ उसके जीवन के सिद्ध हो जाते हैं। यही है सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके पार्वती जी ने तुझ के दिखाया। आज
सप्त ऋषियों ने परीक्षा ले लिया। परीक्षा लेकर के भवानी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके सप्त ऋषि अंतर ध्यान हुए। इधर भोले बाबा के रुद्रगण आए। वो कहा बाबा अभी अभी प्रभु जी आए थे, आपने तो विवाह की स्वीकृति दे दिया है, तो क्या किया जाए। तो इधर देवता लोग जब विवाह भोले बाबा की खबर सुनी कि विवाह के लिए भोले बाबा ने स्वीकृति दे दिया है, तो सारे देवता अपनी अपनी जो है साज सज्जा तैयार करने लगे कि भाई बारात चलना है और भोले बाबा की बारात में चलना है, ऐसे वैसे के नहीं, देवों के देव महादेव जिनकी बारात में चलना। पत्री सप्तरिशन सोयदीनी गहि पद विनय हिमांचल कीनी। हिमांचल राजा के यहाँ पत्री सप्तऋषियों के द्वारा भिजवाया और बड़े धूमधाम से उन्होंने अपना भी नगर सजाया। विवाह की तैयारी होने लगी। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधा विमान, होय सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। अप्सराएं सब नाचने लगी, नृत्य करने लगी, गाने लगी। और इधर शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शंभु जी के जो गण लोग थे, रुद्रगण, कहा भोलेनाथ आपने ये बताओ विवाह की तो स्वीकृति दे दिया,